एक गांव में मदन और शीतल नाम के दो भाई बहन रहते थे। दोनों के माँ बाप नहीं थे, अब वही दोनों एक दूसरे का परिवार थे। मदन बड़ा था और शीतल उससे 2 साल छोटी थी। शीतल और मदन दोनों हमेशा साथ रहते और दोनों के बीच बहुत प्यार था। मदन अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखता और शीतल भी अपने भाई को बहुत प्यार करती। मदन अपनी बहन की सारी ज़रूरतें पूरी करता था ताकि उसकी छोटी बहन को किसी चीज़ की भी ज़रूरत ना पड़े। जब शीतल बड़ी हो जाती है तो मदन उसकी एक अच्छे घर में शादी करवा देता है। मदन अपनी बहन की विदाई पर बहुत रोता है। शीतल को भी बहुत दुख होता है अपने भाई से बिछड़ जाने का। तुम रो नहीं भाई, तुम अच्छे से काम करना, अपना ख्याल रखना, अब तुम्हें ही सब कुछ देखना है। शीतल की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। शीतल के ससुराल वाले बहुत लालची होते हैं। वो शीतल को बहुत परेशान करते हैं और कभी अपने भाई से सामान और पैसा मांगने के लिए कहते हैं। शीतल इन सब से साफ इनकार कर देती है, तो वो लोग उसे घर से ही बाहर निकाल देते हैं। शीतल बहुत रोती है और जाने से मना करती है, पर उसका पति और उसके ससुराल वाले उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। बेचारी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और गांव से थोड़ी ही दूर जंगल के पास जाकर वहाँ पर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? भाई के पास गई तो उन्हें कितना दुख होगा ये जानकर कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। नहीं नहीं, मैं कहीं भी रहूंगी पर वहाँ नहीं जाऊंगी। शीतल यही सोचकर अपने घर नहीं जाती और रात को उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। ऐसे ही बेचारी शीतल काफ़ी दिन निकाल देती है और एक भिखारन जैसी जिंदगी जीना शुरू कर देती है। उसके बाद वो एक घर में नौकरानी का काम करने लगती है और वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताने लगती है। दूसरी तरफ शीतल का भाई शीतल से मिलने के लिए उसके ससुराल जाता है। आस पड़ोस में पूछने से पता चलता है कि वो लोग वहाँ से मकान बेचकर कहीं और चले गए हैं। मेरी बहन कहाँ चली गई? वो ऐसे तो नहीं कर सकती। आखिर कहाँ गए ये लोग? मदन बड़ा परेशान हो जाता है और हर जगह पता लगाने की कोशिश करता है। इतने दिन निकल जाते हैं पर मदन को कुछ पता नहीं चलता। मदन बहुत रोता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो करे क्या। वो थक हार कर आखिर में अपने घर चला जाता है। एक दिन शीतल जब काम करके वापस जा रही होती है तो उसे मालकिन बुलाती है। देखो, कुछ दिन बाद राखी है। तुम्हारा भी भाई है जिसे तुम बहुत याद करती हो। तुम वहाँ हो आओ, वो तुम्हारे लिए परेशान होता होगा। राखी, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं भाई से मिलने ज़रूर जाऊंगी। मैं उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई भी लेकर जाऊंगी। वो बहुत खुश होगा। इतने दिनों बाद मिलूंगी मैं। शीतल अपने भाई से मिलने के लिए बड़ी बेचैन होती है और 2 दिन बाद अपने भाई से मिलने के लिए निकल पड़ती है। और जैसे ही वो बस से उतरती है तो दूर उसे अपना भाई दिखाई देता है। वो वैसे ही रोड पर बिना देखे इधर उधर भागने लगती है और तभी उसके पीछे एक कार आकर उसे धक्का मार देती है और एक्सीडेंट होने की वजह से शीतल की वहीं मौत हो जाती है। भीड़ देखकर मदन वहां जाकर देखता है। ओह, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऊपर वाला उसका भला करे। और मदन वहां से निकल जाता है और लीला की लाश वहीं पड़ी रहती है। रात होते ही शीतल चुड़ैल बन जाती है। मेरा मदन भाई, ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं इतने दिनों से अपने भाई से मिलने के लिए इंतज़ार करती रही और आज जब वो मेरे सामने आया तो मैं उससे मिल भी नहीं पाई, एक राखी तक भी नहीं बांध पाई। मेरी राखी ऐसी ही रह गई। आधी रात हो जाती है। होने पर वो अपने भाई के पास जाती है और चुपके से उसे दूर से देखने लगती है।
शीतल राखी को मदन के बगल में रखकर चली जाती है और सुबह जब मदन की आंख खुलती है तो वो अपने पास राखी और मिठाई देखकर बड़ा हैरान हो जाता है और वो अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी बहन को पुकारने लगता है। उसे लगता है कि उसकी बहन आ गई है। शीतल बहन, तुम आ गई हो ना? ये राखी और मिठाई तुम ही लाई हो ना? सामने आओ, मेरे सामने आओ, ऐसे मत करो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। अब मुझे ऐसे परेशान मत करो, जल्दी से सामने आओ। मदन पूरे घर में अपनी बहन को ढूंढ लेता है पर शीतल कहीं नहीं मिलती। मदन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो मिठाई और राखी उसके पास कहाँ से आई। उस मिठाई के बारे में तो बस उसकी बहन को मालूम था। उसका मन बिल्कुल शांत नहीं रहता, पूरा दिन वो परेशान रहता है। रात को बहुत मुश्किल से वो सोता है। जैसे ही उसे नींद आती है वैसे ही उसकी बहन शीतल चुड़ैल वहाँ आ जाती है। मैं आ गई भाई, ये देखने के लिए कि आपने मेरी राखी बांधी कि नहीं और मेरी लाई मिठाई आपने खाई कि नहीं। फिर शीतल टेबल पे मिठाई को देखती है और राखी को देखती है, वैसी की वैसी पड़ी है। ये क्या, ना तो भाई ने राखी बांधी है और ना तो मिठाई खाई है। उनको पता नहीं चला क्या कि ये मैं लाई हूँ? कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गए? पर ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई मुझे कभी नहीं भूल सकता। वो मुझे बहुत प्यार करता है। शीतल बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर उसकी लाई हुई राखी उसके भाई ने बांधी क्यों नहीं, और वो राखी उठाती है और सोचती है कि वो खुद ही बांध दे। पर उसे याद आ जाता है कि उसकी माँ ने मना किया था, सोते हुए किसी को राखी नहीं बांधते। राखी तो भाई को सामने बैठाकर उसकी आरती उतारकर पूरे तरीके से बांधी जाती है। अब मैं क्या करूं, कैसे ये राखी अपने भाई को बांधूं? ऐसे ही वो सोचती रहती है और राखी को देखती रहती है। वो बहुत परेशान रहती है राखी बांधने के लिए। तभी मदन की नींद खुलने लगती है और शीतल गायब हो जाती है और राखी वहीं जमीन पर गिर जाती है। मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ अभी कोई था, जैसे मेरी बहन शीतल थी, जैसे वो अभी यहाँ आई हो, पर वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ चली गई हो प्यारी बहन? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली, पर तुम मुझे भूल गई। मदन अपनी बहन को रोकर याद ही कर रहा होता है कि अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी राखी पर जाती है। मदन को अब शक हो जाता है कि कोई तो है जो रात में आता है और उससे उसका राखी का लेना देना है। मदन का मन नहीं मानता और वो इस बार सच जानने का ठान लेता है। मदन सोचता है कि अब मैं इस राखी को छुपा देता हूँ और देखता हूँ कि कौन आता है रात में। और फिर मदन रात होने का इंतज़ार करने लगता है और रात हो जाती है और मदन फिर सोने का नाटक करने लगता है। जैसे ही मदन अपनी आंख बंद करता है तभी वहाँ शीतल आ जाती है। शीतल फिर से देखने आ जाती है कि उसके भाई ने उसकी लाई हुई राखी बांधी कि नहीं, और वो अपने भाई के हाथ में देखती है कि उसके भाई ने राखी नहीं बांधी, और वो राखी इधर उधर देखती है तो उसे नहीं दिखती। शीतल फिर पागलों की तरह राखी को पूरे घर में ढूंढती रहती है। जैसे ही मदन को एहसास होता है कि कोई उसके घर में है वैसे ही वो उठ जाता है। चुड़ैल, चुड़ैल मेरे घर में? आखिर इस चुड़ैल का क्या लेना देना है उस राखी से? मुझे हिम्मत करके आज पूछना ही होगा। शीतल अपने भाई को सामने देखकर परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। कौन हो तुम? क्या लेना देना है तुम्हारा इस राखी और मिठाई से? ललिता अपने भाई से कुछ छुपा नहीं पाती है और वो अपने भाई को सब कुछ सच सच बता देती है। मैं शीतल हूँ, तुम्हारी बहन। मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया और मैं वहीं इधर उधर भटकने लगी और एक घर में काम करने लगी। जैसे ही राखी आई तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। और जैसे ही बस से उतरी तुम मेरे सामने ही थे और मैं दौड़ते हुए तुम्हारे तरफ आने लगी और मेरा एक्सीडेंट हो गया।
मतलब उस दिन जो उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ वो तुम ही थी? हे ऊपर वाले। अब तुम अफसोस मत करो, मेरी जिंदगी शायद इतनी ही थी। अब मैं मुक्ति चाहती हूँ भाई। ये राखी मैं उस दिन से लेकर भटक रही हूँ। ये राखी मुझे तुम्हें बांधनी है। कल राखी का त्योहार है और ये राखी मैं तुम्हें बांधूंगी। बस अगले ही दिन राखी के त्योहार पर जब सारी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांध रही होती है, तब मदन भी अपनी बहन से राखी बंधवाता है और शीतल को तब जाकर शांति और मुक्ति मिलती है।